मौजपुर के कृष्ण मंदिर में ब्रज वल्लभ सेवा समिति की तरफ से भूमि पूजन निमंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इलाके के विधायक अजय महावर, एमसीडी के चेयरमैन प्रवेश शर्मा, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल उपस्थित रहे। संस्था अध्यक्ष सुधीर जी ने बताया कि 9 मार्च से 16 मार्च तक भव्य राम कथा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भव्य राम कथा में जरूर शामिल हों। इस राम भव्य कथा के लिए किसी ने क्या कहा, इस रिपोर्ट को जानने के लिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वसुवम्मा जानिरोदम भवया शीघ्रोदम में धारणा कर लेंगे। रामचरितमानस स्वयं श्री राम जी यहाँ पर विराजमान है। मेरे सदगुरु परम पूज्य साध्वी समाहिता दीदी जी यहाँ पर विराजमान है, तो ये भी लेके आया तो पूरा परिवार आपके सामने आपके समक्ष में है। अभी हमारे जितने भी भाई बंद हैं यहाँ मोर्चा संभाले अपने अपने स्थान पर, तो कुछ अभी यहाँ पर जो भी डिबेट रहेगी वो डिबेट ब्रज वल्लभ सेवा समिति के तत्वाधान में जो यह मास्टर ब्रज वल्लभ समिति की तरफ से कथा आयोजित होने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इन सबके लिए? ब्रज वल्लभ समिति ने एक अनूठे समय पर इस कार्य को प्रारंभ किया है। कल हमारी देव उठनी ग्यारस थी, सभी देवता जागृत हैं और हम ऐसे काल में इस कथा को कर रहे हैं जब प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर उनका भव्य मंदिर बन रहा है। सैकड़ों साल के हमारे संघर्ष के बाद, सैकड़ों साल के हमारे कोर्ट के चक्कर के बाद और 2.25 लाख से ज़्यादा लोगों के बलिदान के बाद ये भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और इस निर्माण में ये कथा अद्भुत काम कर रही है। यहाँ के जन में बड़ी खुशी है और आज हमने यहाँ भूमि पूजन किया है। 9 तारीख से साध्वी रितंबरा की शिष्या समाहिता जी इस कथा को करेंगी। राम कथा के इस पावन गंगा में हम सब एक एक अंजलि गंगा जल अगर ले लेंगे तो यह राम कथा शुद्ध हो जाएगी, बहुत अच्छी होगी, हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। और जैसा इस समिति ने कहा है कि इससे जो भी खर्चे काटने के बाद धन बचेगा तो श्री राम मंदिर के निर्माण में ही जाएगा। तो मैं इस सारी समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनके सुंदर अच्छे इस प्रायोजन के लिए, उनकी मंशा के लिए और प्रभु श्री राम की कथा के विस्तार के लिए पूरी समिति को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। एक तरफ राम कथा की बात हो रही है, दूसरी तरफ दिल्ली में हर वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? ये तो केजरीवाल सरकार की बड़ी ही खराब नीति है। हमने इसका विरोध किया है, धरने प्रदर्शन भी किए हैं और हमने कोशिश की। आज भी मैं 3 बजे आबकारी कमिश्नर से मिलने वाला हूँ इसके संदर्भ में और लगातार डीसी से हमारे जोन चेयरमैन प्रवेश जी यहाँ पर हैं, इनको भी अभी एक पत्र लेकर आया हूँ। हमारे यहाँ 5-6 बिल्डिंग ऐसी है जो कि अनियमितताओं में हैं, जो वो नियमितता में नहीं है खोलने के, उस पर भी खुल रही है, तो उस पर ज़रूर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं खुद बड़ा अनुग्रहित हुआ हूँ इस समिति के आयोजकों का, जिन्होंने इस पावन कार्य के अंदर मेरा भी हाथ लगवाया। मैं भाई अनिल गौड़ का, लोकेश जी का, वीर जी का बहुत आभारी हूँ। इन्होंने इस पावन कार्य की शुरुआत के अंदर आज शुभारम्भ किया उसका। हमारे विधायक अजय महावर द्वारा नारियल फोड़कर हमारे जयश्री हमारे अध्यक्ष मोहन गोयल जी, निश्चित रूप से राम कथा मौजपुर में हो और उसके लिए पहला संकल्प दान का अयोध्या से आए और जिन्होंने स्वयं राम पथ की यात्रा करी लोकेश जी ने, वो इसके अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हम सबके सौभाग्य की बात है। मैं तो चाहूँगा कि मेरे पूरे जोन की सौभाग्य की बात है और मेरे जोन के अंदर ये गंगा बहेगी। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ ब्रज वल्लभ समिति के सभी आयोजकों। 9 से लेकर 16 तक मौजपुर में कृपा बरसने वाला है। ये ब्रज वल्लभ सेवा समिति 9 मार्च से लेकर 16 मार्च तक रामदेव प्रभु श्री राम की राम कथा का आयोजन कर रही है। साध्वी रितंबरा जी की ही शिष्या साध्वी समाहिता जी भगवान राम की महिमा का बखान करेंगी। सुंदर
राममय वातावरण मौजपूर्ण बनेगा। मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये ऐसा वर्ष है जिसमें राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। लोगों की भावनाएं भगवान राम के प्रति बहुत ज़्यादा है। देखिए, कथा श्री राम कथा हमने पूरे क्षेत्र ने, जो कि मौजपुर वासी है, सब ने मिलकर के इस कथा को लिया है। श्री राम कथा जो हमारे प्रभु का अयोध्या धाम में जो मंदिर बनने जा रहा है, हमारे मन के अंदर, सब भक्तों के अंदर एक भाव आया कि प्रभु राम का मंदिर वहाँ बन रहा है, तो इस गंगा को मौजपुर में भी प्रवाहित किया जाए। तो इसके उसमें हमने उपलक्ष्य में आज भूमि पूजन का आयोजन रखा है। और जो श्री राम कथा का जो आयोजन है, भव्य आयोजन है, वो 9 मार्च से 16 मार्च तक रहेगा, जिसमें होली महोत्सव भी रहेगा। और होली महोत्सव एक दिन का रहेगा। मेरे प्रभु राम तो आएंगे ही आएंगे, और मेरे प्रभु श्री धाम वृंदावन से भी आएंगे। होली महोत्सव पे कन्हैया जी की होली भी यहाँ पर रहेगी। फूलों की होली, जलेबी की होली, लड्डुओं की होली, गुलाल की होली, रंग की होली, सारी होली यहाँ पर रहेंगी। तो मैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, सब भक्त जितने भी भगवत भक्त हैं, सबको एक मैं कहना चाहता हूँ, सूचना देना चाहता हूँ कि इस मेरे प्रभु श्री राम की कथा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपना जो भी यथाशक्ति, जो भी आपसे बन पड़े, तन से, मन से, धन से, जो भी हो, इस राम कथा में अपना सहयोग करें। इसी के साथ में अपनी बात करें, देखिएगा, मौजपुर क्षेत्र में जो राम कथा का प्रभाव होगा, मेरा आग्रह सभी से ये है कि इस पावन और अवसर पर जरूर पधारें। क्योंकि राम है तो हम हैं। आज हमारी संस्कृति है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे आदर्श हैं, हमारे आइडियल हैं। आप आएँ, बच्चों को जरूर लाएं। बड़े तो आए, बच्चों को जरूर लाएं, क्योंकि अगली पीढ़ी को तैयार करना है। तभी तैयार होगी जब हम राम के आदर्शों को उनके मन में रोपेंगे। तो दीदी आ रही है समय का, बहुत अच्छे से बच्चों के मन में रोक देंगी। तो कथा का ऐसा उनका तरीका है, ऐसी शैली है कि बच्चों के मन में, यही मेरा आग्रह है कि बच्चों को लेकर चलें।